और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ गिरने से तापमान में भारी गिरावट हुई है। बागेश्वर में भी हिमपात का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई थी। मैदानी जिलों में घने कोहरे ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। आज कई जिलों में बारिश की भी आशंका जताई गई है। तो नैनीताल और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट बदली और बर्फबारी देखने को मिली। मैदानी इलाकों में लगा कोहरा खत्म हुआ तो पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों के भी यहाँ पे चेहरे खिले हुए नजर आए। बता दें कि नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके कारण लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। नैनीताल में चाटन लॉज, शेर का डांडा, डॉर्थी पीक क्षेत्रों में बर्फ ठहरी रही, जबकि मॉल रोड में ट्रैफिक होने के कारण बर्फ पिघल गई। बर्फ से इलाकों में तापमान गिरता हुआ नजर आया और लोगों को भारी ठंड का भी एहसास हुआ है। तो मौसम ने एक बार फिर से रुख बदला है। बता दें कि नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके कारण ठिठुरन बढ़ चुकी है, लेकिन पर्यटकों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। बात अगर मैदानी इलाकों की करें तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है और स्थानीय लोगों को खास तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी को लेकर, बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया और नैनीताल और आसपास के इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट अचानक से हो गई। काफी मजा आ रहा है, काफी ज्यादा क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है और उत्तराखंड में हम भी पहली बार ही आए हैं, पहली बार ट्रिप में। तो काफी मजा आ रहा है, यहाँ की वादियाँ, यहाँ का बर्फ, स्नोफॉल, एवरीथिंग बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि जिंदगी का मजा ही आ चुका है। यहाँ पे जो सोच का है वही साल की पहली हुआ है, साल की पहली बर्फ है। नए साल का तोहफा कुदरत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि नया साल ही मना रहे हैं। नया साल ही हो गया, नए साल में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर। तो वहीं प्रदेश में नए साल पर बारिश बर्फबारी न होने से सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब बारिश ने पहाड़ से मैदान तक ठंड में इजाफा कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने करवट ली है। नैनीताल और बागेश्वर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। तो वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश के साथ कोहरा छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही सर्द हवाओं ने ठंड में और भी इजाफा कर दिया है। उधर नैनीताल में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके कारण पर्यटकों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, नतीजन ठिठुरन बढ़ चुकी है, लेकिन पर्यटक इससे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी पहाड़ों के लिए वो बिल्कुल सही साबित हुई है। नैनीताल शहर की अगर हम बात करें तो कल नैनीताल में मौसम जो है बिल्कुल सुहाना बना हुआ था। दिन में धूप खिली हुई थी और रात के समय जब थोड़ा मौसम ने करवट बदली और सवेरे लगभग 5:30 बजे नगर नैनीताल और उसके आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ बर्फबारी शुरू हुई। फिलहाल देखिए, मैं आपको अभी का बता दूं, नैनीताल में जो शहर है वहाँ बर्फ जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है, लेकिन जो नैनीताल की उच्च श्रृंखलाएं हैं जैसे चाइना पीक, हिमालय दर्शन और बारह पत्थर, किलवरी, इन क्षेत्रों में पूरी बर्फ अभी जमा है। और जिसके बाद अगर हम बात करें नैनीताल के जो आसपास के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, मुक्तेश्वर, रामगढ़ और धानाचूली की, तो वहां फुटों में बर्फ पड़ी हुई है। और हालांकि जैसे जो पूर्वानुमान जो मौसम विभाग का था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है और बर्फ की जैसे सूचना प्लेन्स में पहुंची है, तो वहीं जो पर्यटक हैं वो नैनीताल का रुख कर रहे हैं। पर्यटक नैनीताल घूमने आ रहे हैं और साथ इसके साथ जो हिमालय दर्शन वाला जो क्षेत्र है नैनीताल का, वहाँ पर्यटकों का जमघट लगा हुआ है, भारी भीड़ पहुंची हुई है और बर्फ का वो आनंद उठा रहे हैं। जी बिल्कुल समीर, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। हरिद्वार से महावीर नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, देखिए एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। नतीजन कोहरे के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। हरिद्वार में किस तरीके की तस्वीरें? पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ रही हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए जरूर अच्छी खबर है, लेकिन अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तराई इलाकों की, उत्तराखंड के जो तराई वाले क्षेत्र हैं वहां पर, तो हरिद्वार की पर्टिकुलर बात की जाए तो हरिद्वार में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस समय भी बारिश हो रही है। तो जो ये शीतलहर का प्रकोप है एक तरह से बढ़ गया है, पारा भी नीचे चला गया है। हालांकि जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में चुनाव इस समय चल रहा है, चुनावी पारा जरूर हाई है, लेकिन अगर मौसम के पारे की बात करें तो मौसम का पारा
फिलहाल नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो चुनाव प्रचार भी है, लोगों का जो कैंपेन चल रहा है, उस पर उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए, क्योंकि मकर संक्रांति का स्नान होना है और मकर संक्रांति के स्नान के लिए जो हरिद्वार के हर की पौड़ी पर लोग देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रशासनिक की तैयारियां लगातार जारी हैं। क्योंकि जहाँ पर धार्मिक लाभ लेने के लिए यहाँ लोग पहुंचते हैं, तो प्रशासन के सामने चुनौती ये होती है कि आखिर इस ठंड के मौसम में उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जाए। तो उसको देखते हुए यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह का मौसम यहाँ देखने को मिल रहा है, काफी पारा भी यहाँ पर नीचे जा रहा है, लगातार ठंड बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सर्दी का मजा आनंद लेने के लिए उत्तराखंड लोग आते हैं, बर्फबारी और जो धार्मिक पर्यटन के लिए आ रहे हैं, उनकी आमद भी लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, चूंकि देखिए सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर क्या यहाँ तैयारियां नगर निगम की ओर से की गई है, और साथ ही स्कूलों को लेकर कुछ दिशा निर्देश? जी देखिए, सीजन की पहली बर्फबारी है, तो खासकर जो पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं या जो बर्फबारी की खबर सुन के पहुंचने वाले हैं, तो उनके लिए खुशखबरी जरूर है। इसके साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी राहत की बात है, क्योंकि काफी लंबे समय से पहाड़ों में और खासकर नैनीताल की हम बात करें तो यहाँ बर्फबारी और बारिश नहीं हुई थी। तो अभी बर्फ पड़ने से थोड़ा राहत जो है लोगों को भी मिला है। इसके साथ देखिए, जो नैनीताल और पंगुट का जो एरिया है, जहाँ बर्फबारी सबसे ज्यादा हुई है, वो मार्ग पूरी तरीके से बंद है और प्रशासन ने पहले से अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। तो उस क्षेत्र में जेसीबी मशीन लगाई गई है, जो सड़क को खोल रही है और जो यातायात है उसको सुचारू कर रही है। फिलहाल देखिए, और स्कूलों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों में इस वक्त जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो विंटर वेकेशन में बंद रहते हैं। हालांकि जो हिंदी मीडियम स्कूल है, जहाँ अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो वहाँ उन स्कूलों को भी अभी 2 दिन के लिए बंद किया गया है। और पहाड़ों में जिस तरीके से मौसम बदला है, वहीं मैदानी इलाके जैसे हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर का जो क्षेत्र है, जहाँ काफी लंबे समय से ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा था, तो वहां भी कल बारिश हुई है और सवेरे भी वहां बरसात हुई थी। तो उससे जो बरसात पड़ने से वहां कोहरा जो है वो छट चुका है, लेकिन हालांकि जो तापमान है उसमें हल्की गिरावट आई है। जी ठीक है महावीर, आपका रुख करते हुए यहाँ पर क्या कुछ मैदानी इलाकों में तैयारियां देखी जा रही है? चूंकि हरिद्वार धर्म नगरी है और ऐसे में 14 जनवरी को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो अलाव के मद्देनजर हम देखें या फिर रैन बसेरे के मद्देनजर देखें, कैसी तैयारियां दिख रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं चुनौती यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के लिए है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते पारा नीचे जा रहा है और मकर संक्रांति के स्नान के लिए जो आस्था और विश्वास का जो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा, तो उसको व्यवस्थाएं किस तरह की जाए, अलाव की व्यवस्थाएं किस तरह से की जाए, क्योंकि अगर लगातार इसी तरह से बारिश होती है तो अलाव की व्यवस्थाओं में जरूर व्यवधान दिख सकता है। लेकिन इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं यहाँ पर, उनकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। और सबसे राहत वाली बात यह है कि इस बारिश के बाद से जो कोहरा एक बड़ी मुसीबत मैदानी इलाकों के लिए हमेशा से रहता है, उससे जरूर यहाँ पर राहत मिली है। क्योंकि हमने देखा था कि साल के शुरुआत से ही घने कोहरे के चलते, कम विजिबिलिटी के चलते यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हुई थी और तकरीबन आधा दर्जन के करीब लोग मारे गए थे। तो ये तमाम तरह की जो घटनाएं थी, उनसे जरूर यहाँ पर राहत मिली है। लेकिन गिरते हुए पारे के साथ साथ व्यवस्थाएं जो मेले को लेकर यहाँ पर होगी स्थानीय प्रशासन की, वो किस तरह की रहने वाली है और इसके अलावा क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर होने वाली, ये बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।